जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो, तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। हमने एक नया एक्ट में ये ला रहे हैं कि ग्रेडेड पॉइंट सिस्टम इन ड्राइविंग लाइसेंसेस। अभी हम समझो 12 पॉइंट हैं, तो पहले रॉन्ग वे पकड़े जाएंगे तो 2 पॉइंट कम, 1 पॉइंट कम होगा, फिर डैश करेंगे तो 2 पॉइंट कम होगा। ऐसे एक एक के लिए फॉर एग्जांपल पॉइंट्स दिए हुए हैं। जब 12 पॉइंट खत्म हो जाएंगे तो लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा, ताकि आपको फिर 6 महीने के लिए आपको गाड़ी आप नहीं चला सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम हमने लाई है। एवरी ऑफेंस विल कट पॉइंट्स ऑन द ड्राइविंग लाइसेंस एंड आफ्टर ए पर्टिकुलर लिमिट द लाइसेंस विल गेट सस्पेंडेड और इवन कैंसल्ड फर्दर। अगर दारू पी के और बार बार यही करते होंगे तो परमानेंटली लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी हमने उसमें किया है और जल्दी ये स्कीम हम लॉन्च कर रहे हैं। ये जो बस बॉडी कोड है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हथौड़े लेकर कोई भी बॉडी बनाते थे। मैं बड़ा लिबरल हूँ, तो 7 साल मैंने इनको सुनता रहा। हर बार मुझे झूठ प्रॉमिस करते रहे कि हम लोग अभी ये करेंगे वो करेंगे। जब 15-15, 20-20 लोग मरने लगे, अब मैंने कहा नथिंग डूइंग। हमने सबको कहा अब जो OEM है, जैसे टाटा है, लेलैंड है, वॉल्वो है, अब बस बॉडी वही बनाएंगे। और इसके बाद अगर कोई प्राइवेट वाला आएगा तो उसके इतने स्टैंडर्ड्स रखे हैं, उतने अप्रूव होने के बाद, उतनी मशीन्स, उसके स्टैंडर्ड, तभी उसको अप्रूवल मिलेगा। ये रोड पर जो जालंधर इंदौर में बैठकर हथौड़ी पीटकर जो बॉडा बनाते थे वो ख़त्म कर देंगे। इवन ट्रेलर के लिए भी हम वैसे ही सोच रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी। तो ये बस बॉडी बोर्ड हमने कोड जो है वो 1 सितंबर 2025 के बाद दिया है और इसमें टाइप अप्रूवल रजिस्टर करना पड़ेगा। इसमें काफ़ी कुछ बातें हमने बनाई हैं। ये बस बॉडी कोड भी आएगा, आप ट्रक कोड भी बना रहे हैं। मैं तो ई-रिक्शा को भी भारत एनकैप जैसा स्टैंडर्ड तय कर रहे हैं। अब ये भारत एनकैप इतना अच्छा हुआ है कि वर्ल्ड की ऑटोमोबाइल कंपनी अपनी गाड़ी टेस्टिंग के लिए इंडिया में ला रही, स्टार रेटिंग मिल रहा है। अब इनमें भी कंपटीशन हो गई। अब किसके गाड़ी को कितना स्टार रेटिंग है देखने के बाद लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, तो वैसे भी मैन्युफैक्चरर सुधर गए। तो मुझे लगता है ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये भारत एनकैप रेटिंग भी अच्छा हुआ है। रोड इंजीनियरिंग में जैसे मैंने कहा कि 100 डिस्ट्रिक्ट की हमने लिस्ट तैयार की है। 100 डिस्ट्रिक्ट के ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं, कौन से रोड से वो आइडेंटिफाई किए हैं। और आने वाले 1 महीने भर में हम दिल्ली में उनकी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपको भी बुलाएंगे। आप भी उन डिस्ट्रिक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करिए ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा तो फ़ायदा होगा। हर ज़िले में 0 फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट का हमने प्रोग्राम चलाया है और अभी हमने तय किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट लगातार एक्सीडेंट में बढ़ रहे हैं उनको हम एक्सपोज करेंगे, जो स्टेट बढ़ रहे हैं उनको एक्सपोज करेंगे और फिर वो कलेक्टर का नाम, MP का नाम, मिनिस्टर का देंगे कि ये इतना हो रहा है, ये यहाँ के प्रमुख हैं। तभी कोई अच्छा नहीं लग रहा ये करने के लिए, पर अब कोई इलाज नहीं है कि कोई ना कोई अवेयरनेस, सीरियसली सेंसिटिवनेस आए। इसलिए राज्य सरकार, जिला प्रशासन, स्टेक होल्डर्स के सपोर्ट के साथ
हम एक्सीडेंट को साइंटिफिकली कम कर सकते हैं। तो ये भी हम कर रहे हैं। नागपुर में जैसे मैंने कहा कि जिले में 50% एक्सीडेंट कम हुए, उन्नाव में 5.5% कम हुए, कामरूप में 5% कम हुए। तो हम हाई रिस्क कॉरिडोर, जंक्शंस, रोड, यूज़र ग्रुप्स एंड टाइम पैटर्न्स, इसको भी हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। इम्प्रूवमेंट इन व्हीकल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी बातें की है, जो ट्रक वालों के लिए एसी केबिन मैंडेटरी की है, फटीग एंड स्लीप डिफेक्शन सर्विस निकाली है, अगर नींद लगती तो तुरंत अलार्म बजेगा। जैसे मैंने अभी कहा कि हमने फ्रीक्वेंसी खरीदी की है ताकि क्रैश डैश ना हो। ये ट्रक बॉडी कोड हम करा रहे हैं ताकि उसमें भी हम लोग अच्छा बना रहे हैं। तो इसके साथ हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जितने इनिशिएटिव है उसके लिए हम ओपन माइंडेड, जो भी सुझाव आएंगे वो हम स्वीकार करने के लिए तैयार है। रोड इंजीनियरिंग, अभी ऐसे हमने जैसे ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए, वैसे 350 हिमालयन टेरेन में हमने लैंड स्लाइडिंग स्पॉट को भी आइडेंटिफाई किया और उसमें से 235 लैंड स्लाइडिंग स्पॉट्स को भी हमने इम्प्रूवमेंट करने का काम हाथ में लिया है। तो एक प्रकार से रोड इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ में, इन सब में हमने जो कुछ करने लायक है वो लगभग किया हुआ है। फिर भी एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। अब वो राज्यों की लिस्ट हमारे पास है, डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट हमारे पास है, और मुझे लगता है जो डार्क एरिया वहाँ आप लोग ज़्यादा काम करेंगे तो अच्छा है। स्कूल कॉलेजेस की जो एंट्री पॉइंट है वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, 10,000 बच्चे मर गए। अब वो स्कूल बनाते तो वहाँ बसेस कहाँ पार्किंग करेगी स्कूल के बच्चों की, वो बसेस का भी हमने कोड बनाया अभी, उसके लिए भी स्पेशल बसेस के लिए प्रोविज़न की है। तो मुझे लगता है कि हर स्कूल अपने स्कूल का डिज़ाइनिंग ठीक प्रकार से करे, कॉलेजेस ठीक प्रकार से करें, साइकिल स्टैंड, फुट ओवर ब्रिज उसके पास निर्माण करें ताकि लड़के रोड न क्रॉस करें। तो मुझे लगता है बहुत सी बातों में सुधार होगा। अब फुट ओवर ब्रिजेस में हमारे यहाँ भी लोग ऐसे विचित्र हैं कि मैंने सब इंजीनियर को पूछा कि तुम जितने फुट ओवर ब्रिज बनाए आपने, उसके ऊपर आदमी चढ़ते हुए देखा क्या आपने कभी? कोई नहीं चढ़ता, मतलब कुत्ता भी नहीं चढ़ता। तुम क्यों बार बार बना रहे हो? तुमको समझ में नहीं आता क्या? तुम IIT पास किया, इतना बड़ा इंजीनियर हो, तुमको समझता नहीं है? ये ऐसे ही बताते चलते जाते, क्योंकि सोचने का ही बंद किया गया। मैंने कहा आप लिफ्ट लगाओ, वहाँ हर जगह लिफ्ट लगाओ, हर जगह सब बहुत अच्छे का, लिफ्ट कम से कम बनाओ ताकि सीनियर सिटीजन ऊपर जा सके, दिव्यांग जा सके। तो अभी हम लोग उसमें भी हमने डिज़ाइन बदला है। तो मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेजेस के सामने, पब्लिक प्लेसेस के सामने इस प्रकार के डिज़ाइन बना कर देना और वहाँ से रोड एक्सीडेंट को टालना, इसमें काफ़ी इनिशिएटिव हो सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ काम कर रहे बैठे ही है, बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद बचाना कैसे है, उसके लिए ट्रेनिंग देना कि कैसे उठाना। अभी हमने सबसे अच्छा काम किया है कि पहले NHI के, अब आप रोड सेक्टर के, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता बोलना, पर ये BOT रोड वाले एक पुरानी घटिया एम्बुलेंस ला के पेन गिंट लगा के रख देते हैं, एक पुरानी क्रेन लगा के रख देते हैं हमको मूर्ख बनाने के लिए। मैंने कहा ये हमारा काम नहीं है, ये एम्बुलेंस चलाना। कल नीति आयोग के डॉक्टर पॉल भी आए थे, सेक्रेटरी थे, मैंने मीटिंग कराई। मैंने बोला हम अब सबसे अच्छे स्टैंडर्ड की एम्बुलेंस खरीदी करेंगे, इसमें ऑल टाइप ऑफ ECG से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक, सलाइन तक सब प्रकार की व्यवस्था होगी। और हमने स्पेशल टूल तैयार किए हैं